अब अब जो है निकाला जा रहा है। अब ये टाइट क्यों निकल रहा है, क्या कारण है भाई? तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग और मैं आप सभी भाई और स्वागत है दोस्तों। गड्डी आई हुई है हमारे पास, टाटा 5530 है, जिसके अंदर ये लगा हुआ है अपना ट्रेलर, जो कि मेरा ट्राली है दोस्तों, जीएनआर ग्रुप से है। और इसमें क्या है दोस्तों, बॉल वाली गड्डी की वजह से ये सब कुछ मुड़ गया है इसका, और डंडा खोल के सीधा भी करना है दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों, दिखाएंगे हम आपको पूरी चीज़। हाँ जी, जब नहीं चल रहा था तो दोस्तों ये देखिए, अब जो है निकाला जा रहा है। अब ये टाइट क्यों निकल रहा है, क्या कारण है भाई? वो सीट जो है उसकी गुल्ले की उस पर चिपक गई है मतलब। और देखिए वापसी आ रहा है, चोट लगने वाला वापसी आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर वापसी। ये देखो, ये देखो, ये लाग तो लगा ली है हमने यहाँ, लगा के मतलब फिर बात बनती नहीं है। यही कारण होते हैं टक्कर लगने से। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, टक्कर लगने से पीछे से दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये टक्कर लगने से यहाँ से ना, ये जो है इसका कमानी का जो सिस्टम है, आगे यहाँ टकरा के इसकी पीछे पैर को यहाँ से फाड़ दिया गया इसने। और दूसरा जो है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अब इसका हप जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर निकल ही गया है वो। और इसकी कमानियाँ जो है वो है नहीं इसके अंदर। अब इसने पट्टे दे रखे हैं और ऊपर साइड में एक लगा दी गई है बोल। कमानी है मगर इसमें क्या ना, दम वाला सिस्टम रहेगा नहीं दोस्तों। मगर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ओवरलोड चलना है किसी को, या ज़्यादा वजन डालना है गाड़ी के अंदर, तो ये चीज़ जो है सक्सेस नहीं है। मगर उन्होंने बना इस तरीके से रखा है कि अगर मान लो बोल में से हवा भी निकल गई, तो इसमें जो है गुटके लगा रखे हैं, मतलब लोहे का एक ऐसा फ्रेम बना रखा है बोल के अंदर ही, जो मतलब उसके अंदर जब वजन पड़ेगा तो उस पर जाके टिक जाएगा। मगर दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसमें भी काफ़ी वजन डाल लें तो डाल सकते हैं, मगर उसमें एक ही नुकसान ये रहेगा कि आपकी जो है बोल जल्दी फटने की संभावना पूरी है। क्योंकि दोस्तों बोले जो है वो अंडर लोड में ही होती है और अंडर लोड के हिसाब से चलते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। और कुछ भी समझ लिए उस चीज़ को, क्योंकि इसमें अलाइनमेंट का सिस्टम है नहीं, और ये एक तरीके से अपने एक लाइन में ही चलना है इन्होंने। क्योंकि इसका जो नक्का है दोस्तों, जहाँ इसका फिट हो गया सेंटर पिन से लाइन करके, उसी वक्त में ये फिटेड हो गया। इसमें कोई आगे बुश वाला सिस्टम नहीं है कि हाँ भी आगे पीछे एडजस्टिंग होएगी ये वो। तो ये सब चीज़ जो है दोस्तों इसमें नहीं है। वो इसमें मतलब आप सोचते हैं कि भी हाँ बैलेंस राड होगा सिस्टम, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है इसमें सीधा जो दोस्तों कमानी के ऊपर मतलब ठिप्पा लगा हुआ है, और दो कमानियाँ हैं, मतलब क्या कमानी कहूँगा मैं, दो पट्टे मोटे मोटे लगा रखे हैं, बस उसे कमानी समझ लो, या जो आप समझना चाहते हैं फिलहाल। मगर दो पट्टों के ऊपर ठिप्पे लगाकर रगापे से कसा हुआ है डंडा, और एक तरफ लगा दिया है बोल, जिससे कि इसमें जो है जंप की मूवमेंट रहे। जैसे कि आपने बसों में देखा ही होगा, बसों में भी ऐसा सिस्टम होता है, और ये ज़्यादातर लिफ्ट वगैरह जो है वहाँ यूज़ की जाती है। और आपने देखा भी होगा कि जो अभी टाटा कंपनी की जो अपना 16 चक्की आई है, उसके अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों। हमने खोल लिया डंडा इसका, और इसमें कमानी नहीं है, इसमें खाली पट्टे और एक बॉल लगी हुई है। और इसी डंडे में शायद पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है हमें कुछ नहीं पता। फिलहाल चेक करना, और चेक करके इसे असेंबल करेंगे। दूसरा दोस्तों, और वो जो बोगी है दोस्तों वो आ गई है, और बोगी अब जो इसमें असेंबल करनी है। कल जो आपने वीडियो देखा होगा दोस्तों, उसमें बोगी हमने खाली खोली थी, और एक गड्डी आ रखी थी गुवाहाटी से, वो भी आपने देखा होगा दोस्तों वीडियो में। तो फिलहाल जो है वो गड्डी तो चली गई, अब वो बोगी वाली गाड़ी है अंदर खड़ी है, उसकी जो है बोगी असेंबल करनी है, और आज ही की डेट में दोस्तों। तो बोगी ये आ चुकी थी, मैंने आपको बता भी दिया था वैसे, और मैं ये दिखाना चाह रहा था और आपको कि अभी ये बोगी आज ही हमें फिट करनी होगी, क्योंकि कस्टमर जो है वो कह रहा है कि आज ही हमें करना है। वो नीचे की जो प्लेट थी दोस्तों, वो खाली वेल्डिंग करके ऐसे ही चला दी है, कस्टमर के अकॉर्डिंग है दोस्तों। और अब जो है फ़िलहाल जो है दोस्तों, वो जो डंडा है हमने खोल रखा है जीएनआर ग्रुप का, वो मैं जो है जीएनआर ग्रुप का जो डंडा है दोस्तों ये पड़ा है, वो इसे चेक करना है क्या कमी है इसमें। तो अब हम चेक करेंगे दोस्तों इसे डंडे को। सबसे पहले दोस्तों इस डंडे को चेक करना होगा हमें, इसमें कितना फ़र्क है। मगर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, इसमें जो डंडा है इस साइड में मतलब जो है एक तरीके से मुड़ गया है और एक साइड में चला गया है। तो उसके हिसाब से हमें इसमें दाब दे के चेक करना होगा भी ये बिल्कुल अपनी लाइन में आएगा नहीं आएगा। तो मगर पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद ही जाके दोस्तों इसमें दाब दी जाएगी। मगर मैं पहले चेक करूँगा, आपके सामने दोस्तों चेक कर रहा हूँ कि दोनों तरफ चारों दिशाओं की जो साइड वाइड है सब चेक करने के बाद ही फाइनल होता है, और उसके बाद हम डंडे में दाब देते हैं। अब उससे पहले दोस्तों इसका जो सुराख है दोस्तों, जब झटका लगा है ना इसमें डंडे का,
तो सुराग भी जो सेंटर बोल्ट ने जो रोक रखा होता है वो भी फैल गया है, जो कि अब हम वेल्डिंग के माध्यम से उस सुराग को जो है ठीक करेंगे, जिससे कि वो वहाँ पे रुक जाए। बाकी देखो दोस्तों, और भी कई काम है, ठिप्पा बदल दो पूरा। जब हमारा काम उससे हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, हम उससे कर देंगे फाइनल। तो दोस्तों अब जो है इसे हम फाइनल करके फिर उसके बाद ही चेक करेंगे और बाद में दबा देंगे, इसमें ये तो बाद का काम है। तो इसे फ़िलहाल तो बाद में देखते हैं दोस्तों डंडे को। तो दोस्तों डंडा चेक किया है और चेक करने के बाद पता लगा है कि उसके अंदर जो है अलाइनमेंट उसकी आउट है, मतलब आउट हो चुका है, मतलब एक साइड में भाग गया डंडा। और दूसरा दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूँगा, सेंटर बोल्ट जो है उसका वहाँ से फैल चुका है अपनी जगह से, क्योंकि झटका लगा है उसमें काफ़ी तगड़ा। सही नापना होगा। जानता नहीं देख के बाहर है। हाँ जी, पीछे करना पड़ा है। दोस्तों अब वीडियो जो है पूरा फास्ट चलेगा, क्योंकि अब बोगी हमने फिट करनी है। और बोगी फिट करते वक्त दोस्तों आपको पता ही है, अगर मैं स्लो मोशन में चलूँगा नॉर्मल में तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें तो पूरा दिन लग गया था और आपको तो खैर मैंने दिखाना जल्दी थोड़ा सा, इसलिए दोस्तों आप देखेंगे अब थोड़ा फास्ट वीडियो में। और इसे बोगी को जो कर रहे हैं दोस्तों असेंबल, तो हम सारे जो है अब इसे मिलकर जो है बोगी का जो सारा A to Z जो काम है वो फाइनल कर देंगे। कस्टमर को जल्दी थी, वो कह रहा कि नहीं इसे आज ही कर दो, मुझे जाना है, ये है बस। पता नहीं क्या होगा, उसका रीज़न होगा कोई, वो मुझे मालूम नहीं। फिलहाल अभी जो है हमने इसे असेंबल करना है। और उसका जो सब नीचे का जो फ्रेम था, जो अंदर का क्रॉस मेंबर जो बड़ा एच होता है, जो उसमें पूरे मतलब कंबाइंड रखता है पूरे फ्रेम को, वो उन्होंने नहीं चेंज कराया, वो खाली उसमें वेल्डिंग का काम करवा के उसे फाइनल करा दिया। मेरा मानना यह है कि कस्टमर को चेंज करा लेना चाहिए था, क्योंकि गड्डी तो उसने चलानी है। अब फिर कल को दोबारा ख़राब होगा, फिर दोबारा इसे पूरा खोलना पड़ेगा। इसलिए पूरा जब आपका काम खुल गया ना किसी भी का, तो उसे पूरा कराने की कोशिश करा करिए। किसी काम को किसी वजह से जल्दी की वजह से दोस्तों फिर आपका क्या होता है, आप पे टाइम नहीं होता, फिर आप कहते हैं कि फिर कराएंगे, ये कराएंगे, वो सब बातें बेकार है। तो कोशिश करा करेगी जब काम खुल गया है किसी चीज़ को तो पूरा तरीके से और परफेक्ट तरीके से करवाएं। इसने तो चलो जैसे मर्जी कराया है, मैं तो आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, जिससे कि अगर आप कहीं पे भी हैं, कोई फील्ड में कहीं भी करवा रहे हैं काम, तो उसे सही तरीके से करवा लें, क्योंकि फिर वो बाद में ना दिक्कत होती है फिर दोबारा खुलवाने के लिए। अगर ये बंदा इसे चेंज करा लेता भाई, उसका VH होता पीछे से क्रॉस मेंबर खोल के हमने सारा कर देना था, कितनी देर लगनी थी भाई, एक दिन फालतू और लग जाता, पूरा चेंज हो जाता और सारे बोल्डने में आते, ओरिजिनलिटी आती। अब उसमें क्या है अंदर दोस्तों, वेल्डिंग करके पत्ती पुत्ती लगा के फिर हमने सेट किया है कस्टमर के अकॉर्डिंग दोस्तों। हमने तो उससे कहा था नया लगा लो, जब बोगी ले आया तो वो भी ले आता, क्या दिक्कत थी। तो वो जो इन्होंने मंगवाया था पहले, जो हमने दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि उसका पूरा चेंज कराया सारा, तो वो जो चीज़ है वो ठीक नहीं है दोस्तों। फिलहाल ऐसे ही है मामला वो। तो अब आपको मैं शो करना चाह रहा था, जिससे कि आपको पता लग जाए दोस्तों। और आप देख भी रहे हैं दोस्तों, अब इसके अंदर बोल्ट डालने हैं दोस्तों सारे, जो बोगी के ऊपर वाले हैं वो आप देख रहे हैं, पहली तरफ के डैडी लगे हुए हैं डालने के लिए, अब इधर के डालेंगे। और उसके बाद दोस्तों फिर बोल्टों को हमें मिलाना भी है, और फिर उसके बाद ये सारा जो है कसना भी है, फिर चगला भी रखा जाएगा, सारा ही काम होना है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहेंगे तो देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है दोस्तों, इसलिए फास्ट कर दिए, इसे आपको जल्दी पता लग जाएगा। बाकी दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा, किन किन भाइयों ने ये बोगी जो सिस्टम है वो चेंज किया है, और ऐसा भी किया है कि हाँ भाई अगर अंदर का क्रॉस सिस्टम वगैरह ख़राब हो जाए तो उसमें क्या आप क्या करते हैं। हमारे यहाँ तो क्या करते हैं दोस्तों, चेंज ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो चेंज करके ही ठीक रहता है। कई क्या वेल्डिंग भी कर देते हैं, और हम भी वेल्डिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से, कोई कस्टमर कहता है कि भाई फिलहाल कर दो भाई ऐसी चलने को, वो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डबल पत्ती करके वेल्डिंग कर दो, मीग मार दो, कहीं जाने का नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने की। अब एक तरफ के बोल्ट लग गए हैं दोस्तों, अब दूसरी साइड के रह गए हैं, वो भी अभी कर देने हैं सैंपल दोस्तों।
तो दोस्तों बोगी जो है आधी से ज़्यादा टांग दी गई है और बाकी का काम जो है कमानी टांगने का वो दोस्तों पेंडिंग है अभी और रह रहा है। उधर से वेल्डिंग सेट में भी प्रॉब्लम आ गई है, तो वेल्डिंग सेट में देखते हैं उसमें भी कमी है, थोड़ा वेल्डिंग भी करना था। तो फिलहाल अभी नीचे का जो क्रॉस सिस्टम था वो जो है वो दोस्तों कस्टमर ने चेंज नहीं कराया, क्योंकि वो जो वहाँ पर उसके जो सुराख थे ना वो एक्वल नहीं थे, क्योंकि वो पुराना कहीं से लेके आया था। बोगी जो है वो नहीं लेके आया, तो इसका मतलब बोगी तो सही निकलनी थी, सीधी सी बात है। और बोगी फिटिंग में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गई। तो अधिकतर दोस्तों इस वजह से कई कस्टमर जो है परेशान हो जाते हैं कि सामान जो है जल्दी से ना मिलने की वजह से। और दूसरा जो है दोस्तों इसकी जो बोगी की है जो नीचे वाली है क्रॉस मेंबर की जो प्लेट है, जिसे हम पूरा फ्रेम का जो कहते हैं ना जंक्शन कहते हैं, जो पूरा पकड़ के रखता है फ्रेम को, वो साइड वाली जो प्लेट है दोस्तों उसके सुराखों में जो है वो काफ़ी फ़र्क था, जिस वजह से दोस्तों हमने उसे चेंज नहीं किया और कस्टमर को कह दिया कि भाई अब फ़िलहाल वही वेल्डिंग करके चेंज करनी होगी इसको। तो वही दोस्तों चेंज करनी होगी। और अब दोस्तों इसके बाद जो है हम आगे इसकी कमानी टांगेंगे और उसके बोगी का जो है वो उसके बूट जो है वो फिट करेंगे। दोस्तों वीडियो में दोस्तों बने रहें। एक बात दोस्तों मैं आपको बतानी मैं भूल गया, ये जो बोगी है ना आप देखेंगे ध्यान से, इस बोगी के अंदर ना ये जो रबड़ वाला सिस्टम जो लगाया हुआ है दोस्तों, मेरा मानना है इसका हिसाब खिलाफ गलत ही है दोस्तों, क्योंकि रबड़ वाला तो थोड़ा सा पकड़ बना लेता है उस बोगी से। बुश वाला मैटर थोड़ा सही रहता है, कल वो बुश ख़राब भी हो गया उसे हम चेंज कर सकते हैं खोल कर। मगर दोस्तों अगर इसके अंदर बोगी का जो इसके ऊपर जो है ना पकड़ बना के रखता है एक तरीके से, देखो टूटती भी ऊपर से ही है, वो वहीं से टूटी है और कहीं से टूटी नहीं है। वो प्लेट जो है इसकी वो प्लेट से ही अलग हो गई है वो। तो इसके अंदर जो है ना रबड़ वाला जो कंपनी ने सिस्टम दिया है ना वो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, इसमें बुश टाइप वाला ही होना चाहिए, क्योंकि ये ही वाली बोगी टूटी है ज़्यादातर मार्केट में। और आपने वो देखा होगा बुश वाली जो बोगी है ना बहुत ही कम मतलब जो है रियर चांस रहा है उसमें बुश का सिस्टम भी होता है दोस्तों। उसमें अगर आपकी टूट भी जाए तो आपको ना उसमें कंबाइंड होती है, वो अलग अलग भी हो सकती है, तो उसमें वो बीच की पिन निकाल के हम चेंज कर सकते हैं। अब लीलैंड में देखा जाए तो दोस्तों लीलैंड के अंदर तो पूरा सी रोड होता है, वो सबसे बेकार सिस्टम है, वो तो सारा ही बदलना पड़ता है निकाल के। तो बोगी का तो चलो वो प्लेट अलग होती है, उसकी सी रोड पूरी निकाल के फिर बदलनी, क्योंकि घूम जाती है ना अंदर से, क्योंकि लॉक लगाई होती है इसके अंदर। मगर लॉक मेरे हिसाब से उसके अंदर भी अगर लगाने चाहिए तो पूरे आर पार लगाने चाहिए, जिससे वो घूमे ना। पता नहीं क्या कंपनी का रूल्स है, क्या उनके टर्म एंड कंडीशंस है जो हमें समझ नहीं आती है और उन्हें समझ में आती है, जो करते हैं इस तरीके से पता नहीं क्या है। गड्डी अगर इतनी सही हो जाए, अब कई बात भाई अब कमेंट भी मारेंगे, कहेंगे भाई ऐसा नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे चलो वो आपकी बात सही है, हम कहाँ जाएंगे, मगर कोई चीज़ जो है मतलब एक हो भी हाँ भी वो चीज़ ख़राब होगी बदल दी। अब ये बोगी सिस्टम देख रहे हैं, देखो इसके अंदर जो है इसको वो वाशर भूल गया था मैं लगानी, और रबड़ की वाशर पीछे वो खोल के दोबारा लगाएंगे इसमें। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको, देखो ये अभी लगाएंगे ना, देखना ये खोल लिया, रबड़ वाले गुटके इसमें फंसा है, ये लगाना था, ये भूल गया था मैं लगाना। तो ये दोबारा जो है इसमें खोल के मैंने इसे अम्बल किया है दोस्तों, और इसके अंदर जो बोल्ट वगैरह कस दिए गए और रकाब वगैरह इसमें हो जाएगी। अब ये बोगी जो है दोस्तों आप हाथ से हिला नहीं सकते से, यह तो वजन पड़ेगा या कमानी से हिलेगी, मगर फिर भी इसमें काफ़ी मतलब जोर लगाने पे ही हिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने पकड़ बना ली ना, बुश तो रबड़ वाला हो गया ना इसमें। हाँ इसकी यह लॉन्ग लाइफ हो गया ये कह सकते हैं, मगर ऐसा क्या लॉन्ग लाइफ हो गया कि तुम्हारी अब बोगी टूट जाए, कोई फ़ायदा थोड़ी है फिर। तो ऐसे काम तो फिर पता ही है ना दोस्तों आपको मैं हंस के दिखा देता हूँ, बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों कमानी भी उठा ही ली है, अब उठा कर रखनी है दोस्तों ऊपर, बस ना काम तो निमटने में ही है, बस बुग्गी टाइट हो गई है और बस अब इसके बाद ये जो है कमानी ऊपर रखकर हम इसके काम को फाइनल करते हैं। रिकापें डालनी है, टाइट कर देनी है। तो दोस्तों मैं अब तक वीडियो में आपको यही बताने वाला था, तो समझाना भी यही चाह रहा था कि ये बोगी का जो वी रोड सिस्टम जो सारा ये कंपाउंडेड है ना सारा एक तरीके से, ये वो बुश वाला सिस्टम ठीक था मेरे हिसाब से, और जिनकी जो वी रोड है वैसी वाली है ना बुश वाली, वो ठीक रहती है, और ये जो वाली है रबड़ वाली ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है दोस्तों। और कहीं के आपने वो वी रोड सिस्टम भी देखे होंगे कि बुश बाहर निकल जाते हैं, और इसमें ये वाला जो है बुश वाला सिस्टम ये वाला ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना साइड वाला जो सिस्टम है वो ठीक रहता है, मतलब मुड़ता नहीं है, उसकी अंदर की जो है वो ख़राब हो जाएगी या तो फिर वी रोड पूरा ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या है दोस्तों, वो वी रोड का बुश अगर जेनवन नहीं डाला तो वो डड्डू सा बन के बाहर आ जाता है एकदम निकल के, देखा भी होगा आपने कई वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल तो अब तक मैं वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें दिखा चुका हूँ, तो वीडियो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पूरी बात बताई है इस गड्डी के बारे में कि और गड्डी हमने खोल रखी थी, बोगी बदलनी थी दोस्तों खाली इसकी, और नीचे का जो फ्रेम था क्रॉस मेंबर के साथ अटैचड जो था वो हमें चेंज करना था। तो दोनों में से दोस्तों जो है खाली बोगी ही चेंज हुई है, क्रॉस मेंबर वो पुराना ही वेल्डिंग करके असेंबल कर दिया गया है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों। फिलहाल दोस्तों जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और किसी भाई को भी अगर आपको ये गाड़ी में अगर ऐसे समस्या आ रही है
तो आप मुजफ्फरनगर विजिट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में दोस्तों मेरी वर्कशॉप है और ऐसे काम जो है दोस्तों हम ही करते हैं और ज़्यादातर और भी करते होंगे, मगर ज़्यादातर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में हम ही खोलते हैं। और इसके अंदर जो बोगी का जो सामान वान है वो भी यहाँ हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में टाटा कंपनी है, वहाँ से नया मिल जाता है। तो जैसे कि अभी कस्टमर लेके आया था तो एक दिन लगा बस कि आएगी, ऑर्डर पे है, बस एक दिन में सामान आ जाता है। कई बार कहीं बार होता भी है, मौजूद होता है, रखते भी हैं, कहीं मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो बीच का जो क्रॉस मेंबर सिस्टम था वो भी मिल जाता, तो उसको थोड़ा सा जल्दी की वजह से थोड़ा सा कस्टमर कह रहा था ना भी जल्दी करना है काम, वो ये कारण हुआ और कुछ नहीं है दोस्तों। अब आपके सामने दोस्तों रकाबे भी डल गई हैं और अब खींचनी बाकी रह गई हैं। और साइड के जो उसके गुटके वाले बोल्ट हैं वो भी टाइट हो रहे हैं। इंजन मैकेनिक अपना काम कर रहे हैं। जो एयर प्रेशर की जो अलाइनमेंट है वो जो खोल रखी थी हमने सारी, जिससे वेल्डिंग से पतंगे से पाइप वाइप खराब ना हो जाए, वो सारी फिटिंग कर रहे हैं वापसी। और जिससे कि वो अब चेक भी करनी है, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, चेक भी की जाएगी। और प्रेशर भाई लीक वीक तो नहीं है, कहीं से पाइप वाइप को ढीला तो नहीं रह गया, वो हर चीज़ को चेक करके पूरे फाइनल करेंगे काम को। तो हम तो दोस्तों स्टार्टिंग से चल रहे हैं, शुरू से लेके एकदम जीरो से लेके स्टार्टिंग और पूरा 100 तक पूरा काम को फाइनल कर देंगे दोस्तों। अब इसके बाद चगला भी रख देंगे दोस्तों, चगला रख के काम फाइनल। और एक बात दोस्तों और रह गई थी, जो मैं आपसे बात और शेयर करनी थी, वो भी मैं भूल गया था, बाद में याद आती है, एंड टाइम पे नहीं आती। कभी भी दोस्तों अगर आपकी भी ऐसे बोगी वगैरह में अगर मतलब टूटना सिस्टम हो जाए तो आप उसे तुरंत करवा लें, क्योंकि अगर आप लेट से कराएंगे तो आपका अंदर का जो क्रॉस मेंबर है ना वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सुराख 4 बोल्टों पे टिका होता है दोस्तों। ये लंबे 2 बोल्ट होते हैं आगे की साइड और 2 बोल्ट पीछे की तरफ होते हैं। अगर आपने टाइम से नहीं चेंज कराया या आपकी मुड़ गई है बोगी या कुछ भी हो गया है, क्योंकि ये बंदा काफ़ी समय से ऐसे ही चला रहा था, बीच में इसके साथ हो गया था काम, तो इसने ऐसे ही चलाया, तो इसलिए उसके जो सुराखों की अलाइनमेंट थी वो आउट हो गई और फिर वो सुराख जो है वेल्डिंग से बनवाने पड़ते हैं। अगर नहीं बनवाओगे तो दोस्तों पूरा एच ही बदलना पड़ता है फिर, क्योंकि बीच का जो जोड़ होता है ना वो भी क्रैक हो गया इसके साथ, वो भी अटैच है, वो भी बदलना पड़ता है। तो फिर एक तरीके से समझ लो पूरा एच ही आएगा, जो पूरे फ्रेम को जो बोगी से कनेक्टेड है ना पूरा, ये पूरा फ्रेम जो है इसके बीच में जो एच बना हुआ है, जो एच पूरे फ्रेम में अंदर फिटिंग में है, तो एक तरीके से पूरा फ्रेम खोल के अलग करना होगा, अलग करके पीछे से, और फिर इसके अंदर पूरा एच धोया है दूसरा फंसाना पड़ेगा। बस पल्ली जो वाली प्लेट है वो बचेगी और कुछ नहीं है। तो ये आपके साथ हो सकता है दोस्तों, इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा भी है कई बार कि खाली बोगी बदलवा लेते हैं और बोगी बदलवाने के बाद दोस्तों फिर वो दिक्कत पैदा फिर दोबारा वही हो जाती है, क्योंकि बोगी उससे ढीली होएगी, क्योंकि वो अंदर से बोल्ट वगैरह जो कसे होते हैं वो बात बनती नहीं है, क्योंकि मार्केट में वो वाले बोल्ट मिलते नहीं है जो गाड़ी के साथ आते हैं, मिलते होंगे मगर वो क्वालिटी के फिर टाटा से ऑर्डर स्पेशल करने पड़ते हैं और फिर वो पूरे महंगे होते हैं दोस्तों। फिर वो बोल्ट वो आप फिर कहोगे कि इतना महंगा। छोटी सी बात ले लूँ, गाड़ी की जो रकाब होती है, गाड़ी के साथ की रकाब है, वो आप पता करके देख लीजिए कितने की आती है, जो जेन्युइन रकाब होती है। अगर आप किसी भाई को पता है, मतलब किसी ने जेन्युइन रकाब डाल ली हो तो बताओ जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। भाई बाजार से मिलने वाली नॉर्मल रकाबें तो डाल देते हैं, भाई GS की डाल ली, उसकी डाल ली, जो गाड़ी के साथ आती है रकाब वो पूछिए कितने की है, उसकी कीमत पूछिए, पता लग जाएगा आपको कि उसके सामान में और उसके सामान में क्या क्वालिटी का फ़र्क भी है, और वो जो क्वालिटी दे रहे हैं, क्योंकि आप रकाबें जो बाज़ार से लेते हैं वो डालते हैं, वो रकाबें खींचेंगे वो लंबी होती रहेंगी, और जो उसकी होती हैं जो कंपनी की, किसी भी कंपनी को यूज़ कर सकते हैं कोई भी हो, मगर गाड़ी के साथ वाली होनी चाहिए, वो लंबी नहीं होती जल्दी से। तो वही क्वालिटी वाली दोस्तों मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बोल्ट जो है कंपनी के जो साथ गाड़ी देती है वो क्वालिटी अलग ही होती है, चाहे कोई माने ना माने। फिलहाल जो है दोस्तों अब ये हो चुका है फाइनल, तो अब आपको बस मैंने शो करना था दोस्तों, आपने देख लिया वीडियो में, तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। तो दोस्तों बोगी कर दी है फिट, और अब कमानी वगैरह का जो काम है वो असेंबल्ड हो गया, गाड़ी हो गई है तैयार दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ऐसी जानकारियाँ और भविष्य में ऐसी जानकारी, मतलब जो गहराई जो डूंघी बातें हैं दोस्तों, अगर आपको जाननी है तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे सब जगह मेरी ID भी है दोस्तों, स्नैपचैट पे भी हूँ दोस्तों मैं, और आप जो दोस्तों वहाँ पे मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों।